हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। सभी भक्तों का धन्यवाद जिन्होंने अपना समय निकाल के जुड़े हैं। तो कल हमने देखा कि कैसे जो है दक्ष वो भगवान शिव की जो है उनकी निंदा कर रहे थे। तो आचार्य गण जो जो शब्दों से उन्होंने निंदा किया है, यशोघन जैसे कि वो सबका यश कम करते हैं या उनके कारण मेरा यश कम हो गया है, पर उसको आचार्यगण जो है बोलते हैं कि उनसे जो कोई भी जुड़ जाता है तो उसका यश बढ़ जाता है। वो यश कम नहीं करते हैं, वो यश बढ़ा देते हैं। तो ऐसे यक्ष दक्ष ने जितने भी भगवान शिव के बारे में बुराइयां की, तो वो जो वैष्णव गण है, आचार्य गण है, उसको सब स्तुति में बदल दिए। तो मैं कल ये बता रहा था, ये एक वैष्णव का गुण है। देखिए, जहां पे भी प्रॉब्लम हो रहा है, वैष्णव वहां पे सॉल्यूशन बन जाता है। और भौतिकवादी लोग जहां पे सब कुछ अच्छा चल रहा है वहां पे प्रॉब्लम कर देंगे। तो ये फर्क है डिवोटी और नॉन डिवोटी में। जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि पहले ही लोग मर रहे हैं और वैज्ञानिक लोगों ने क्या किया है, जो है बॉम्ब बना दिया है। तो जैसे वैसे ही तो लोग मर रहे हैं, तो तुमको बॉम्ब बनाने की क्या जरूरत है। लेकिन बॉम्ब बना के क्या किया है, जो मरने वाले हैं उसको और जल्दी मर जाएं और फास्ट मरे, तो वो उन्होंने कर दिया। तो बोलते हैं ये होते हैं जो है नास्तिकवादी लोग, जिनको आध्यात्म का ज्ञान नहीं। तो कल हमने जो है 19 श्लोक तक सुना, 17-18 श्लोक तक, कि कैसे उनको उन्होंने श्राप दिया, और श्राप देते हुए ये बोला कि इनको किसी भी हमारे जो यज्ञ चल रहा है उसका फल उसको प्राप्त न हो। तो यहाँ पे बताया गया है कि वो जो श्राप था वो एक आशीर्वाद के रूप में हो गया, क्योंकि वैसे शिव भगवान तो महान वैष्णव है। उनको तो इन सब देवताओं के बीच में बैठ के, यहाँ पे बताया गया देवताओं को बोला गया है जो पूरी तरह से भौतिकवादी हैं, मटीरियलिस्टिक, तो उनको उसमें वैसी रुचि थी नहीं। तो उनको ये ऐसा बोल दिया गया कि भाई आपको यहाँ पे आशीर्वाद, ये यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। तो प्रभुपाद जी ने बताते हैं, गौरकृष्णदास बाबा जी ऐसे थे, वो भौतिकवादी लोगों को जो है हमेशा उनसे दूर रहते थे। तो वो कल हमने 18 श्लोक में चर्चा किया है। फिर दक्षा जो है वो सभा छोड़ के चले जाते हैं। तो अभी बताया जाता है कि ब्रह्मा और दूसरे साधु भी उनको रोकना चाहते हैं, पर वो नहीं सुनते। हाँ, तो प्रभुपाद इसमें बताते हैं, दिस इज द इफेक्ट ऑफ क्रूअल एंगर। कि पहले तो ये समझिए, प्रभुपाद बताते हैं क्रोध कितना शक्तिशाली है। वो दक्ष मतलब, दक्ष का मतलब है एक्सपर्ट, जो बहुत निपुण हो हर कार्यों में, उसको दक्ष बोलते हैं। तो अभी ये जो दक्ष है, जो सब चीज में निपुण था, लेकिन वो जो है भक्ति नहीं करने के कारण, भक्त नहीं है, इसलिए वो जो है अपने इंद्रियों को वश में करने में निपुण नहीं था। तो जैसे मैंने बताया है कि लोग भौतिक रूप से कितना ही प्रगति कर लें, लेकिन फिर जो है काम के वेश में आके, क्रोध के वेश में आके, वो जो है हमेशा मुश्किल में, परेशान में फंसे रहते हैं। दूसरा मैंने बताया है कि लोग जब तक अपने पाप का निवारण नहीं करेंगे, पाप का समाधान नहीं करेंगे, भौतिक रूप से किसी भी परिस्थिति में होने दो समृद्धि के स्तर पर, लेकिन क्योंकि उनका पाप पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ, तो पाप किसी समय भी आके उनको जो है पूरी तरह से दुखी बना सकता है, तकलीफ दे सकता है, बड़ी बड़ी विपत्तियां जीवन में आ सकता है। तो उसके लिए भक्ति अति आवश्यक है।
तो पहला बताया गया है एंगर इज डेट्रीमेंटल। तो एंगर जो क्रोध है वो जो है विनाशकारी है। और आप कितनी ही किताबें पढ़ लें भौतिकवादी लोगों का और उसमें आप ढूंढने की कोशिश करें कि कैसे हम क्रोध को वश में कर सकते हैं या हाउ टू कंट्रोल एंगर, कई किताबों में मैं आपको बताता हूँ बताया गया है लिखना, उसमें बोलते हैं कि आपको बोलना चाहिए 1 से 100 तक। जब आपको क्रोध आ जाए तो 1 से 100 तक गिनती करिए और उससे आपका क्रोध जो है आप भूल जाएंगे क्योंकि आप गिनती में लग जाएंगे। तो ऐसे ऐसे बाहर की किताबों में बाहर के ऑथर सब आइडिया देते हैं, पर ये हमको जो है थोड़ा भी हम दिमाग लगाएंगे तो समझ सकते हैं कि जब क्रोध वेश में आते हैं तो हम अपनी प्रयोग नहीं कर पाते, इतना क्रोध शक्तिशाली होता है। तो वहां कहाँ गिनती करते बैठेंगे, और कोई गिनती करने को बोलेगा भी तो उसकी भी पिटाई कर देंगे। तो क्रोध काम ये सब को वश में करने के लिए ना कोई भौतिक किताबें का मदद कर सकती हैं, ना ही कोई हमारा फॉर्मूला। और ये बताया गया है कि ये हमारे वैरी हैं, वैरी मतलब हमारे दुश्मन हैं। और ये प्राचीन काल से जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है काम क्रोध ने नाश किया है लोगों का, और ये करता रहेगा। तो हमें चाहिए कि हम भक्ति करें और भक्ति करके ही इनको वश में कर सकते हैं। तो यहाँ पहले बता रहे हैं 19वां श्लोक हम चर्चा कर रहे हैं। Puffed up by his exalted position, he thought that no one was greater than he in argument. ये देखिए, ये एक जो जिस व्यक्ति में अभिमान होता है वो अब सोचता है मैं सबसे उत्तम हूं, और इसका विपरीत एक वैष्णव सोचता है। वैष्णव सोचता है मैं सबसे निम्न हूं, अभक्त सोचेगा मैं सबसे उत्तम हूं, और भक्त सोचेगा मैं सबसे निम्न हूं, सबसे छोटा हूं, सबका दास हूं। ये फर्क रहता है विचार में। तो जब हम ये सब कथा सुन रहे हैं तो हमें कथा से हमें स्पष्ट समझना चाहिए कि हमारा विचार हमेशा रहना चाहिए कि मैं भक्तों का दास हूं। मैंने उदाहरण दिया था जो है चैतन्य महाप्रभु पहले बताते हैं गोपीर पद कमलो दास अनुदास अनुदास अनुदास, कि मैं दास का दास हूं। तो ये जो भावना है, अगर हम हमेशा हर परिस्थिति में ये सोचते रहेंगे कि जो भी कोई है वैष्णव है या परिवार वाले हैं हम सबके दास हैं, तो वो आपका सही सोच है, आप सही आध्यात्म में तरक्की कर रहे हैं। क्योंकि एक दास होता है, एक नौकर होता है, वो कभी अभिमान नहीं करता, अपने आप को बड़ा नहीं समझता। यहाँ तक कि राधानाथ महाराज जो है ILS में भागवतम क्लास दे रहे थे इस्कॉन लीडर संघ मायापुर में। तो महाराज बोले कि हमारा अलग अलग पदवी होगा, हम लोग अलग अलग कार्य कर रहे होंगे अपने परिवार में या ऑफिस में, हमारा अलग अलग स्टेटस है, अलग अलग जो है कार्य संपन्न कर रहे हैं। तो जैसे कोई बिजनेसमैन है, कोई जॉब कर रहा है, कोई गृहिणी है जो घर संभाल रही है, ऐसे बहुत सारे और कई लोग जो है ऊंचे पद पे भी होंगे जिनके पास बहुत ज्यादा पावर पोजीशन होगा। लेकिन महाराज बोले ये सब एक्सटर्नल है, ये सब जो है बाहरी रूप से है। आपका असली पोजीशन क्या है? दास अनुदास। अगर आप ये मान के चलें हमेशा जीवन पर्यंत कि भले ही मुझे आप किसी भी परिस्थिति में रख दीजिए, कितना भी पोजीशन या पावर दे दीजिए, पर मैं माइंड में एक ही चीज फिक्स करके चलने वाला हूं कि मैं भक्तों का दास अनुदास सभी का। तो जब ये आपकी भावना है तो आप व्यवस्थित रूप में हो, जो चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षण दिया है कि हम गोपियों के दास अनुदास अनुदास हैं, अर्थात हमारे लिए हम वैष्णव के दास अनुदास हैं हमेशा। राधानाथ महाराज जब है गिरिराज प्रभु के घर पे गए थे। गिरिराज प्रभु हैं अपने ऑर्थोपैथिक डॉक्टर, भक्तिनंद हॉस्पिटल में हड्डियों का डॉक्टर है वो। तो जब उनके घर पे गए थे, शायद भोजन लेने गए थे या कार्यक्रम था कुछ, एंटर किए तो महाराज के एक साइड में कोने में एक बूढ़ी सी औरत थी और उसने पुराने कपड़े पहने हुए थे एकदम। तो मतलब ऐसे दिखने में ही मालूम चल रहा था कि सर्वेंट होगी घर की। तो महाराज ने पूछा कौन है ये? तो गिरिराज प्रभु ने बोला महाराज ये हमारे घर की सर्वेंट है। तो महाराज ने बोला मुझे इसका सर्वेंट बनना है। देखिए, और ये महाराज ने मतलब ऐसा नहीं प्लान करके सोच के बोला था। महाराज उनके यहाँ कार्यक्रम के लिए गए या प्रसाद के लिए गए, और
जस्ट उसको देखा और जस्ट पूछा कौन है ये, तो बोले ये मेरी सर्वेंट है, यहाँ पे काम करती है। और महाराज ने तुरंत जवाब दिया मुझे इनका सर्वेंट बनना है। मतलब वो देखिए ये सोच कितना रिफाइंड है, कितना सूक्ष्म है कि हमें हर पल दास का दास बनना है, कि भाई कोई नौकर सेवा कर रहा है उसका भी मुझे दास बनना है, उसको मुझे जो है उसका सेवा करना है मुझे। तो ये वर्णन किया गया है कि कैसे उनका मन में था कि मैं सबसे उत्तम हूं। तो और फिर जब ब्रह्मा ने और बाकी सब साधुओं ने उनको मना किया, उसके बाद भी वो चले गए। तो प्रभुपाद बोलते हैं दिस इज द इफेक्ट ऑफ क्रूअल एंगर। क्रूअल एंगर, जो क्रोध है उसको क्रूर बताया गया है। क्यों? क्योंकि जब क्रोध आवेश में आता है तो कोई भी व्यक्ति कुछ सुनने के परिस्थिति में नहीं रहता। और फिर हमने गीता में सुना कि कैसे काम, क्रोध और लोभ जो है नरक के द्वार के समान है, और ये तीनों जो है हमें हमारा आध्यात्म जीवन नष्ट कर सकते हैं। तो फिर बताते हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि हमें कभी वैष्णव का अपराध नहीं करना चाहिए, और वैष्णव का अपराध अगर करेंगे तो वो हमने कल सुना कि वो किसके समान है, एक पागल हाथी के समान है। और एक पागल हाथी क्या कर सकता है हम सबको मालूम है। तो ये हम सुनते हैं, लेकिन सुनने के साथ साथ हमें समझना है कि ये जीवन में हमें अपनाना है। हमने अगर बहुत सारा ज्ञान नहीं प्राप्त किया या बहुत सारी चीजें कंठस्थ नहीं की, याद नहीं किया, ठीक है, कम से कम ये चीज ध्यान रखना है कि हमें वैष्णव अपराध नहीं करना है। वैष्णव अपराध किया, किसी भी वैष्णव को आपने दिल दुखाया, उनको रुलाया, उनको परेशान किया, तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में पागल हाथी छोड़ने के बराबर है। और पागल हाथी क्या कर सकता है हम सबको मालूम है, और वही चीज होता है हमारे भक्ति का। तो राधानाथ महाराज बताते हैं आपका भक्ति खत्म नहीं होता, इट इज लॉस्ट, खत्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आपने कभी भी माला किया है, कभी भी सेवा की है भगवान की, तो ये गीता में लिखा है नेहा विक्रम नाशोस्ति, इसका कभी नाश नहीं हो सकता। तो राधानाथ महाराज बता रहे थे लेकिन आप अपराध करते हो तो भक्ति से बाहर निकल जाते हो। तो भक्ति से बाहर निकल जाते हो, तो हम लोग जब उनके कमरे में थे तो महाराज बता रहे थे ये देखो ये करताल पड़ा है, ये है मेरा करताल, लेकिन किसी कारणवश ये गुम जाए और मुझे नहीं मिले, तो हो सकता है कि मेरे को 1 साल 2 साल तक भी नहीं मिले, या पूरा जीवन भर मेरे को करताल नहीं मिले, गुम जाएगा। तो बोलते हैं उसी तरह से भक्ति का नाश नहीं होता, लेकिन आपको भक्ति फिर नहीं मिलेगा। अब कितना समय नहीं मिलेगा वो कृष्ण के ऊपर है। तो इसलिए तो हो सकता है 1 जन्म, हो सकता है 10 जन्म, हो सकता है 1000 जन्म, वो आपने कैसा अपराध किया उसके ऊपर वो खींच लेते हैं भगवान। तो इसलिए अगर आपका भक्ति में नियम का उल्लंघन होगा वो एक बार चलेगा, लेकिन वैष्णव अपराध नहीं चलेगा। तो हमेशा वैष्णव का जो है सम्मान करके चलना है, क्योंकि अगर आप नियम का उल्लंघन करेंगे तो कृष्ण भगवान बोलेंगे क्या है, पतित है, फॉलन है। इसलिए नियम का उल्लंघन कर रहा है। किसी का जैसे इस्कॉन में आने से पहले लोग इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स ये सब करते थे। इस्कॉन में आने के बाद भी, माला करने के बाद भी किसी का बाई चांस फिर से प्रवृत्ति आती है और ऐसा कोई चीज कर देता है, तो भगवान से इतना बोलेंगे पतित है और ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन अगर आप वैष्णव अपराध करते हो तो भगवान आपके प्रति क्रोधित हो जाते हैं, आपके प्रति क्रोधित हो जाते हैं, और भगवान फिर देखते हैं कि भाई ये भक्ति आगे नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि इसने मेरे वैष्णव को जो है परेशान किया है, तकलीफ दिया है। तो अभी 4थे स्कंद में हम आने वाले हैं ध्रुव महाराज की पूरी कथा में, कि कैसे जो है उनकी माता ने उनका अपराध किया था और उस अपराध के फल से उनको क्या भोगना पड़ा, वो पूरा ध्रुव महाराज की कथा में आता है विस्तार पूर्वक। तो ये सब चीजें जो है वो प्रमाणिक है, भागवत भी इस बात की पुष्टि करता है, और हमारे जीवन में भी हम देख सकते हैं कि जो भक्त गलती से भी अपराध करते हैं तो वो भक्ति से दूर हो जाते हैं। अभी जो है 20वें से 26वें श्लोक में, जैसे हमने चर्चा किया था कल, कि नंदीश्वर जो है श्राप देते हैं दक्ष को, और उनके सारे के सारे नंदीश्वर कर्सेस दक्ष एंड हिज फॉलोअर्स। तो उनको जो श्राप देते हैं उसके बारे में वर्णन आता है। तो 20वें श्लोक में बोलते हैं कि नंदी को जो है क्रोध आ गया अभी, और वो दक्षा को श्राप दिए, और दक्षा के साथ साथ उन्होंने सारे ब्राह्मणों को, जितने भी ब्राह्मण थे वहां पे, जिन्होंने ये सिर्फ सुन के लिया कि कैसे दक्ष
जो है श्राप दे रहे हैं शिव भगवान को, और शिव भगवान को बोल रहे हैं उनको हवन में भाग नहीं मिलेगा, यज्ञ का जो है भाग नहीं मिलेगा। ऐसा जो ब्राह्मणों ने सुना तो तुम लोगों ने सुना, इसमें तुमको भी मैं श्राप दे। तो ऐसे करके यहाँ पे बताया गया है उन्होंने सबको श्राप दिया। और क्या श्राप दे रहे हैं, तो यहाँ पे बताया गया है 3 प्रमुख रूप से श्राप है। उससे पहले 21वें श्लोक में आता है कि वो बोल रहे हैं कि आपको सब आध्यात्म ज्ञान न रहे। तो अभी इनका असर आज के जितने भी ब्राह्मण हैं उन सबके ऊपर हो रहा है। तो पहला चीज उन्होंने क्या बोला कि दे विल बी बेरेफ्ट ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, अर्थात आध्यात्म का ज्ञान नहीं रहेगा। तो जब से ये श्राप मिला है, प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि कलयुग के लिए पूरी तरह से लागू होता है। आज के जो ब्राह्मण है, पैदाइशी ब्राह्मण, उनको आध्यात्म का ज्ञान है ही नहीं। आध्यात्म के बारे में उनको कुछ नहीं मालूम है, अर्थात आत्मा का, और आत्मा को कैसे भगवत धाम भेजना है कुछ नहीं मालूम। तो प्रभुपाद जी 20वें श्लोक में बोल रहे हैं, अभी ये देखिए, ये जो नंदी है वो श्राप दे रहे हैं ब्राह्मण को। तो प्रभुपाद जो है पूरा उसका इतिहास निकाल रहे हैं। प्रभुपाद बताते हैं कि वैष्णव के बीच में और शिव के भक्तों के बीच में हमेशा झगड़ा होता है। और यहाँ पे देखते हैं कि दक्षा ने शिव के जो है प्रति अपशब्द उपयोग किए। तो उस समय ऐसे ब्राह्मण थे जिनको बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि ऐसे कई ब्राह्मण थे जो शिव की स्तुति नहीं करते थे। क्यों नहीं स्तुति करते थे? क्योंकि ये जो है उनका दुर्भाग्य था और वो शिव की महिमा नहीं जानते थे। वो बताया जाता, दिस इज ड्यू टू द इग्नोरेंस ऑफ लॉर्ड शिवास पोजीशन। जब शिव की महानता नहीं जानते थे इसलिए वो उनका सम्मान नहीं करते थे, ऐसे करके बताते हैं। अभी यहाँ बता रहे हैं कि शिव भगवान अपने उसी वक्त जो है दक्षा को श्राप दे सकते थे, लेकिन नहीं, वो शांत रहे, वो सहनशील रहे। ये सब जो है, देखिए शिव की कथा है और दक्ष की कथा है, पर ये कथा से हमें बहुत सारी चीजें सीखनी है। जैसे प्रभुपाद बताते हैं अर्जुन को गीता सुनाया, पर अर्जुन के द्वारा हम सबके लिए था गीता। तो ये जो भागवत में चल रहा है, हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई हमारे प्रति कोई अपशब्द बोलता है या हमें कोई बुरा भला बोलता है, हमें उस वक्त शांत रहना चाहिए, मुंह बंद रखना चाहिए, जो बहुत मुश्किल है। और दूसरा बोलते हैं सहन करना चाहिए। शिव भगवान वॉज टॉलरेंट, ही वॉज टॉलरेंट, सहनशील थे। लेकिन वो थे शांत और सहनशील, नंदीश्वर नहीं थे, उनके शिष्य नहीं थे, उनमें सहनशीलता नहीं थी करके बता रहे हैं। ऑफ कोर्स एज अ फॉलोअर इट वाज राइट फॉर हिम। अभी दूसरा पक्ष ये बता रहे हैं कि क्योंकि वो उनके शिष्य थे तो अपने गुरु का अपमान होते हुए देखना सही नहीं था, लेकिन उसके बदले में उनको ब्राह्मण को श्राप देने की जरूरत नहीं थी, ऐसा करके प्रभुपाद बता रहे हैं। दक्ष ने बोला ठीक है, एक बार दक्ष के विपरीत कुछ बोल देते थे, कर देते थे, ठीक है, क्योंकि उनके वैष्णव को अपराध किया है तो दूसरे वैष्णव को चुप नहीं रहना चाहिए, दूसरे वैष्णव को बोलना चाहिए। पर ब्राह्मणों को क्यों श्राप दिया करके प्रभुपाद प्रश्न पूछ रहे हैं। अच्छा, अंत कर रहे हैं प्रभुपाद ये 20वां श्लोक, उसमें ये बोल रहे हैं ये जो भौतिक जगत है ना, वो ऐसा अस्थिर जगह है जिसमें कि नंदीश्वर, दक्षा, ब्राह्मण सब कोई क्रोध आवेश में आ गया। तो प्रभुपाद एक एक तात्पर्यों में जो है इतना महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं कि ये भौतिक जगत बना ही ऐसा है। प्रभुपाद बोलते थे अगर आप टॉयलेट में चले जाओ, टॉयलेट में जाके आप अगरबत्ती जलाओ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टॉयलेट में जाके रह सकते हो। टॉयलेट का काम एक ही है, जल्दी से जल्दी जाओ, काम खत्म करो, बाहर आ जाओ। टॉयलेट में कोई रहता नहीं है। ये अगर कोई ऐसा मूर्ख व्यक्ति हो जो सोचे कि मैं टॉयलेट में रहूं, तो वो सही नहीं है उसकी सोच। तो प्रभुपाद बोले वैसा है भौतिक जगत। भौतिक जगत रहने की जगह नहीं है। अपना 30, 40, 50 साल अच्छे से भक्ति करो, निकलो यहां से, कोई जरूरत नहीं है यहाँ रहने की। तो ये जो है 20वां श्लोक में था। अब 21वें श्लोक में जैसे हमने बोला कि उनको आध्यात्म ज्ञान नहीं रहेगा, तो बोलते हैं यहां तक कि दक्षा को आध्यात्म ज्ञान नहीं था।
तो और जो लोग ने भी उनका साथ दिया है उनको भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं रहेगा। देखिए क्यों बोल रहे हैं दक्ष को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। अगर आध्यात्मिक ज्ञान होगा होगा तो क्यों किसी को श्राप देगा। वो सहनशील रहेगा, शांत रहेगा। किसी ने सम्मान नहीं दिया तो वैष्णव का सबसे मेन प्रिंसिपल ही है अमान ना अमान देना। भैया हमें तो कभी सम्मान चाहिए ही नहीं, हम तो सबको सम्मान देने के लिए हमारा जीवन बना हुआ। जैसे कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, राधानाथ महाराज बता रहे थे हम लोग इस भौतिक जगत में एंजॉय करने के लिए नहीं, हम लोग इस भौतिक जगत में सेवा करने के लिए, भगवान की और वैष्णव की। फिर अभी जो है यहाँ पे आने वाले श्लोकों में एक जगह प्रभुपाद बोलते हैं 3 श्राप दिए। तो मैं आप लोगों को ये 3 श्राप बता देता हूं और फिर जो है हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहला श्राप ये दिया कि एक तो उनको ये श्राप दिया कि भाई दक्ष तुम्हारा सर कट जाए और तुमको बकरी का सर मिले, तो एक श्राप वो हो गया। और दूसरा श्राप ये दिया कि भाई आप इस भौतिक जगत के संसार में फंसे रहो, तो वो भी हो गया। तो अभी देखिए जो ब्राह्मण है, पैदाइशी जो ब्राह्मण वर्ग में पैदा होते हैं, तो वो लोग को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होने के कारण जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। आगे देखेंगे दक्ष कथा में कैसे उनका सर काट दिया जाता है, बकरी का सर मिलता है, वो भी सही हो गया। अब ये जो 22वें श्लोक में बोला है, इसमें ये श्लोक हम लोग सब साथ में चर्चा कर सकते हैं। गृहेषु कुट धर्मेषु शक्तग्राम सुख इच्छया कर्मतंत्रम वितानुते वेदवादा विपन्नदि। अब देखिए इस श्लोक में बता रहे हैं गृहेषु कूट धर्मेषु, तो कूट धर्म, तो हम लोग ने भागवतम के पहले अध्याय, पहले स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में पढ़ा था कि कैसे जो है कैतव धर्म को ये सब निकाल देता है। तो कैतव धर्म का वर्णन आता है। तो कैतव धर्म का मतलब जो धर्म शुद्ध भक्ति बता रहा है उसी को स्वीकार करना है, बाकी सब धर्मों को जो है श्रीमद् भागवतम बाहर निकाल देता है। तो ये हमने जो है चर्चा सुना था। धर्मो प्रयोजितो कैतवो और तरो परमो निमस्ता नाम सुतम। धर्मो प्रयोजितो कैतवो, तो कैतवो मतलब कैतव धर्म, जो भी धर्म शुद्ध भक्ति के बारे में नहीं बता रहा है उसके बारे में भागवतम चर्चा नहीं करता है। तो यहाँ पे बताया कूट धर्मेशु, अर्थात ये लोग सब जो है अभी श्राप देते हुए बोल रहे हैं कि इनको असली धर्म का ज्ञान नहीं होगा, पर कूट धर्म मतलब जो गलत धर्म है उसके हिसाब से वो जीवन व्यतीत करेंगे। और ग्राम्य सुख इच्छाया, ये दूसरे लाइन में आ रहा है, मतलब मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, भौतिक इंद्र तृप्ति के पीछे वो भागते रहेंगे। और कर्म तंत्र वितुनते, मतलब अपने कर्मों के जंजाल में जो है जीवन पर्यंत रहेंगे वो। और इसी तरह से विपन्न दीही जो है उसका मतलब है उनका पूरा बुद्धि का नाश हो जाएगा, देयर इंटेलिजेंस विल बी लॉस्ट। तो अभी ये 4 चीज बता रहे हैं इसका ट्रांसलेशन में। पहला, भौतिक इंद्र तृप्ति की तरफ आसक्त रहेंगे। और दूसरा बता रहे हैं कि उनको जो है वेदों का ज्ञान, जो वेदों का ज्ञान है, सुपरफिशियल एक्सप्लेनेशन ऑफ द वेदास, अर्थात वो लोग हमेशा असली तत्वों को नहीं समझ के सिर्फ ऊपरी ज्ञान को पकड़ के चलेंगे। इसके बारे में प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं, तो वो हम लोग चर्चा करेंगे। रॉब्स वन इंटेलिजेंस, उनकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। और चौथा, वो कर्म कांड के कार्यों में लगे रहेंगे। तो ये 3 श्राप दिए। पहला हमने सुना उसको बकरी का सर मिलेगा दक्ष को। दूसरा, ब्राह्मण सब जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे। तीसरा, कि ये लोग सब जितने भी ब्राह्मण हैं वो भौतिक इंद्र तृप्ति में लगे रहेंगे, उनको वेदों का असली ज्ञान नहीं होगा, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और ऐसी कर्मकांड करते रहेंगे। ऐसे करके ये 22वें श्लोक में वर्णन किया है। तो ने 22, 23 और 24 तीनों श्लोक बता दिए हैं आपको। अभी बता रहे हैं कि वेदों में जैसे प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, चतुर्मास से, जो चतुर्मास से चल रहा है, अगर कोई प्रामाणिकता से चतुर्मास से पालन करता है बिना भक्ति के, तो उसको स्वर्ग में जाके अनित्य काल के लिए आनंद प्राप्त होगा।
जो भक्ति नहीं करता लेकिन फिर भी चतुर्मास्य का पालन करेगा, एक ही बार खाएगा, या जो है फास्टिंग करेगा, जग वगैरह वगैरह जो सब भी करेगा, तो उसको स्वर्ग में जाने का अवसर मिलता है। टू देम, अच्छा अभी ये बता रहे हैं कि उनके लिए क्या है कि ये आनंद सबसे उत्तम माना जाता है। जो जो नॉन डिवोटी है उनको इस भौतिक जगत का आनंद सबसे उत्तम लगता है। क्यों? क्योंकि उनको आध्यात्म का ज्ञान ही नहीं है। उनको यही नहीं मालूम है कि भगवत धाम है और जो है आप वहां पे जा सकते हो। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होने के कारण वो इस भौतिक जगत में आनंद ढूंढते रहे। हाँ, तो जैसे बोलते हैं छोटे बच्चे और बड़े बच्चों में क्या फर्क है? छोटे बच्चों में और बड़े बच्चों में नहीं, बड़े लोगों में। छोटे बच्चे होते हैं 3, 4, 5 साल के, और एक 30, 40 साल का व्यक्ति है। इन दोनों में क्या फर्क है? खिलौने का भाव, खिलौने का भाव, यही दोनों में फर्क है। छोटा बच्चा 100 रुपए का कार मांगेगा, 40 साल का आदमी 5 लाख का कार मांगेगा। बस सिर्फ खिलौने का भाव का रेट फर्क है और कोई फर्क नहीं। तो यहाँ पे बताया गया है कि ग्राम्य सुख, ग्राम्य सुख का मतलब है मटीरियल हैप्पीनेस। तो जिनको आध्यात्म का आनंद का मालूम नहीं है तो वो भौतिक सुख के पीछे भागते रहते हैं। और आध्यात्मिक सुख का वर्णन किया गया है एटर्नल, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ ब्लिस। पूरा ज्ञान से संपूर्ण भरा हुआ रहता है और जो है वो नित्य काल के लिए रहता है वो आनंद, और जो है संपूर्ण रूप से ब्लिसफुल जो है, इट इज फुल ऑफ हैप्पीनेस। तो ये बताया सत चित आनंद, एटर्नल, फुल ऑफ नॉलेज एंड फुल ऑफ ब्लिस, ये है आध्यात्मिक आनंद जिसके पीछे हम भक्ति कर रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि जिनको आध्यात्म का ज्ञान नहीं है तो वो लोग सिर्फ भौतिक चीजों के पीछे भागते रहते हैं। तो अभी देखिए, अभी आप समझें, एक छोटे बच्चे के हाथ से गाड़ी ले लेते हैं, छोटा बच्चा रोने लगता है। बड़े आदमी के हाथ से गाड़ी लेते हैं, वो विचलित नहीं होता। छोटा टॉय कार की बात कर रहा हूं मैं। क्यों विचलित नहीं होता बड़ा आदमी? क्योंकि उसको मालूम है ये तो खिलौना है। तो खिलौने से ज्यादा आसक्त नहीं होता बड़ा आदमी। तो ये दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं बताने के लिए कि जैसे कोई बड़ा आदमी छोटे खिलौने से आकर्षित नहीं होता, वैसे जो साधु व्यक्ति हैं, जिनका मन भक्ति में पूरी तरह से रचा हुआ है, तो वो भौतिक चीजों की तरफ आकर्षित नहीं होते। कोई भौतिक चीज उनके पास हो ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। होगा भगवान की सेवा में लगाएंगे, नहीं होगा तो कोई ज्यादा विचलित नहीं होंगे। ये एक साधु का विचार रहता है, ये साधु का मन का सोच रहता है। फिर यहाँ बताया गया है 24वें श्लोक में कि ये 3 श्राप दिए जिससे उनका आध्यात्म ज्ञान पूरा नष्ट हो गया और वो पूरी तरह से भौतिक ज्ञान के पीछे पड़े रहे जो पूरा अंधकार में है। तो प्रभुपाद अपने गीता के तात्पर्य में बताते हैं भौतिक जगत में जो ज्ञान दे रहे हैं वो सिर्फ मैटर या प्रकृति के पीछे दे रहे हैं बस। मतलब आपको पूरा चीज बता देंगे इस भौतिक जगत में क्या क्या है, कैसे बनता है, कैसे जो है इंजीनियर को बताएंगे कैसे बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, सुपर स्ट्रक्चर बना सकते हैं, सब बताएंगे, पूरा मैटर का जानकारी देंगे। पर प्रभात बोलते हैं नॉलेज कंप्लीट नहीं होता जब तक आप मैटर के साथ स्पिरिट को जोड़े नहीं। तो क्योंकि स्पिरिट जो है, आत्मा जो है, उसके कारण ही तो जो है ये सब पंच धातु सब कार्य कर सकते हैं। भले ही हम लोग बड़े बड़े जो बोलते हैं ना सुपर टावर बनाते हैं, पर उसके पीछे बनाने वाला तो व्यक्ति है, और व्यक्ति तभी बना पाता है क्योंकि उसके अंदर आत्मा है। तो बिना आत्मा के ज्ञान के आपका जितना भी नॉलेज है वो अधूरा है, प्रभुपाद स्पष्ट बोलते हैं। और बोलते हैं अगर आपको आत्मा का ज्ञान हो भी जाए तो आत्मा के साथ आपको परमात्मा या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो वो ज्ञान भी अधूरा है। तो बाहर की दुनिया में सिर्फ मैटर का नॉलेज है, प्रकृति का, लेकिन प्रकृति के ऊपर जो है जीव है और जीव के ऊपर है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो ये पूरा जब समझेंगे तो उसे ज्ञान बोलते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को एक चित्र दिखाना चाहता हूँ। तुलसी विलास प्रभु आप वो चित्र दिखाइए। अच्छा, ये चित्र जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इस चित्र को बोलते हैं ज्ञान मुद्रा।
देखिए सब लोग देख रहे हैं कैसे अपना जो पहली उंगली है और अंगूठा है वो जुड़ा हुआ है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं थंब और इंडेक्स फिंगर। तो इसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं और इसको ध्यान मुद्रा भी बोलते हैं। तो ये ध्यान करते समय बहुत उत्तम माना जाता है। तो पहला मैंने देखा था राधानाथ महाराज को ऐसे, एक हाथ में जप माला था और दूसरा हाथ ऐसे था। तो मतलब ये मेरे को देखे हुए शायद हो सकता है 12 साल हो चुके हैं या 15 साल हो चुके हैं, 10-12 साल हो गए होंगे, पर कभी मैंने इतना रिसर्च नहीं किया। तो आज जब रिसर्च किया तो उसके बारे में आप लोग को बता रहा हूँ। ये जो है इसको ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा बताते हैं और इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो जब आप जप कर रहे हो, अगर आपने दूसरे हाथ का अगर ये मुद्रा किया है तो इसका बताया जाता है, गूगल में भी कर सकते हैं, ज्ञान मुद्रा करके डालेंगे तो आपको ये साइन आ जाएगा। तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। आपका ज्ञान बढ़ाता है, आपका जो मेमोरी है, मेमोरी पावर वो बढ़ाता है, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है। सबसे मुख्य चीज भक्तों के लिए जो लोग श्रवण कर रहे हैं, आपको नींद आने से बचाएगा। अगर आप ये मुद्रा में बैठे हैं तो आपको नींद नहीं आएगा, प्रिवेंट्स इंसोम्निया। तो नींद आने से आपको बचाएगा ये। फिर बताते हैं कि ऐसे मुद्रा करने से आपके जो मानसिक जो तनाव है, डिप्रेशन है, वो सब कम हो जाएगा। ये सब बताया गया है, ये ज्ञान मुद्रा का फल है। इसको वायुवर्धन मुद्रा भी बोलते हैं। ये जो है हवा बढ़ाता है शरीर में, जो हमारे मस्तिष्क में जाके मस्तिष्क अच्छे से कार्य कर सके, उसके बारे में वर्णन करता है। तो मेरा ये कार्य था आपको बताना कि भाई कई योगी जो है इस पोजीशन में बैठते हैं, दोनों हाथ इस पोजीशन में नहीं करना है, सिर्फ एक हाथ। दूसरा हाथ इस पोजीशन में करोगे तो हरिनाम का जप कौन करेगा। और सबसे कलयुग में महत्वपूर्ण है हरिनाम जप। ये सब चीजें सेकेंडरी है। हाँ, अगर कोई कर सके, जिसको ये मुद्रा में अगर करेंगे तो उससे जैसे मैंने बताया नींद नहीं आती, ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्तम है। तो ये सब हमें अगर फायदा लेना है तो उठा सकते हैं, ये हमारे आध्यात्म में फायदा होगा। ठीक है, तो अभी हम वापस से हमारे भागवत में आ जाते हैं। ये 25वें श्लोक में जो है श्राप प्राप्त हो गया। तो अभी प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि वेद में, शास्त्रों में क्यों ऐसा बताया गया है कि आप जो है ये सब पालन करेंगे तो आपको अच्छा भौतिक जीवन मिलेगा यहाँ पे, या तो फिर आपको जो है स्वर्ग जाने मिलेगा। लेकिन वास्तविक रूप में ये सब इसलिए बताया गया है कि लोग थोड़े आकर्षित हों। मैं इसका बताता ना, जैसे इसका पूरा आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, क्यों वेदों में ऐसा दिया गया है कि आप स्वर्ग में जाइए, आप ये करेंगे तो आपको सब फलश्रुति प्राप्त होगा। जैसे मैं भी कई बार बोलता हूँ भागवतम में, जो हमने सेकंड कैंटो में सुना था, अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदारिदी तीव्र न भक्ति योगे न जेते पुरुषम। हम सब जितने भी लोग बैठ के भागवत सुन रहे हैं, हम लोग सब जो है शुद्ध नहीं है, तो हमारे मन में सब भौतिक इच्छाएं भी हैं। तो चौथे स्कंद भागवतम में ध्रुव महाराज की कथा आ रही है। तो ध्रुव महाराज भगवान को प्रार्थना करते हैं। क्यों प्रार्थना करते हैं? उनको 2 BHK फ्लैट नहीं चाहिए था बॉम्बे में। उनको क्या चाहिए था? ब्रह्मा जी का जितना, ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि बनाई है उससे बड़ी उनको एक सृष्टि चाहिए, उससे बड़ा उनको प्लेनेट चाहिए था। मतलब ये पूरी तरह से भौतिक इच्छा है। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, तुमने मेरी भक्ति की है, इसके लिए मैं तुमको देता हूँ। और फिर वो ध्रुव प्लेनेट करके उनको दे देते हैं बना के। भगवान के लिए तो सब कुछ संभव है। और फिर ये बोलते हैं ध्रुव महाराज, अरे मुझे क्यों आपसे भौतिक चीज मांगना था, ये तो आपको देख लिया, मतलब मेरे को जो है हीरा मिल गया है। और उसके सामने ये सब भौतिक इच्छाएं तो टूटे हुए कांच के समान। तो जो कांच में बिजनेस करते हैं उनको मालूम है, जो टूटा हुआ कांच है वो कुछ काम का नहीं है। उल्टा उसको हाथ लगाओगे तो हाथ कट जाएगा, खून निकलेगा। तो टूटा हुआ कांच तो ना हो तो वो बेटर है, अगर होगा तो प्रॉब्लम करेगा वो आपको। तो जैसे आपके बैग में कोई कांच का बोतल है, टूट जाए तो उसको निकालते निकालते आपको मालूम है कितना मुश्किल होगा। एक भी कांटा, एक भी कांच का टुकड़ा लग गया आपको तो खून निकल आता है। तो ध्रुव बोल रहे हैं
कि अरे मैंने क्या आपसे इच्छा किया, ये इच्छा को कोई फायदा नहीं है, ये भौतिक इच्छा मैंने क्यों किया आपसे, ये तो भौतिक इच्छा कुछ फायदे का नहीं, तो टूटे हुए कांच के समान है। लेकिन क्योंकि हम सब में भौतिक इच्छाएं हैं, तो ठीक है, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति भी करनी है तो भागवत सुनिए। सिर्फ श्रवण करने से जो है, अगर आप ऐसे भागवतम का श्रवण कर रहे हैं, श्रवण करने से इतना उसमें आध्यात्मिक शक्ति है कि उसमें भौतिक इच्छाएं भी सारी पूर्ति हो सकती हैं। तो यहाँ बताया गया है कि एक फूल में जो है खुशबू रहता है और शहद भी रहता है, तो कई जो है मधुमक्खी उससे आकर्षित होते हैं, ये 25वें तात्पर्य में बता रहे हैं। लेकिन सबको मालूम है कि फूल की खुशबू और फूल में जो शहद है वो ज्यादा समय के लिए नहीं रहता, बाद में कुछ समय के बाद नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये उदाहरण दे रहे हैं कि भौतिक जगत में आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं, लेकिन हमें अपना फोकस बनाए रखना है। जैसे राधानाथ महाराज बताते हैं, आप लोग देखेंगे अभी बॉम्बे में तो इतने घोड़े नहीं दिखते हैं, लेकिन कई कई जगह पे जहाँ पे घोड़े वो लोग टांगा के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, गेटवे के पास या कहीं पे, या आप जू बीच पे जाएंगे तो घोड़े के आंख के पास एक ऐसा ये रहता है कवरिंग, जिससे वो ना दाएं देख सके ना बाएं देख सके, सीधा देख सके। तो महाराज बोले वैसे हमारा दृष्टि होना चाहिए, हम सिर्फ भक्ति और वो ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। बाकी सब चीजें हमको करना है, लेकिन भक्ति की तरफ हमारा नजर या हमारा जो मेहनत है वो कम नहीं होना चाहिए, हमें यहाँ वहां ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तो यही चीज बताया गया है कि डिवोटी ये सब चीजों से आकर्षित नहीं होता। फिर 26वें श्लोक में तात्पर्य प्रभुपाद बता रहे हैं कि नंदीश्वर ने जो ब्राह्मण को श्राप दिया वो विशेष रूप से कलयुग में देख सकते हैं। कलयुग में जितने भी ब्राह्मण हैं उनको जो है शुद्ध भक्ति में किसी को रुचि नहीं है, और ना ही उनको इस जो है आध्यात्म ज्ञान, भक्ति का ज्ञान प्राप्त करने में रुचि। और वेदांत सूत्र में अथो तो ब्रह्म जिज्ञासा करके बताया गया है। इसका मतलब मनुष्य का जीवन मिला है सिर्फ एक ही उद्देश्य से, जिससे वो भगवान का ज्ञान प्राप्त करके अपना जीवन सार्थक कर सके। लेकिन आज के जो ब्राह्मण हैं वो लोग जो हैं वो ब्राह्मण परिवार में जो पैदा हुए हैं वो दूसरों को ब्राह्मण बनने नहीं देना चाहते। तो ये जो है चैतन्य महाप्रभु ने इस बात का पूरी तरह से खंडन किया है, और चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि वो विप्र की बनासी शूद्र के नहीं न्याय, यही कृष्ण तत्व वेते सही गुरु है। जो भी कृष्ण के बारे में जानता है वो गुरु है। तो ये हमने श्लोक सुना हुआ है। तो प्रभात बोलते हैं कि ब्राह्मण मतलब ऐसा नहीं कि जो ब्राह्मण परिवार में पैदा हो ब्राह्मण नहीं, अगर कोई दूसरे परिवार में पैदा हो लेकिन वो ब्राह्मण के गुण दिखा रहा है तो उसको हम जो है ब्राह्मण बना सकते हैं। लेकिन ये जो ब्राह्मण है, पैदाइशी ब्राह्मण, वो इसके बात का बहुत विरोध करते हैं और दूसरे ब्राह्मणों को जो है स्वीकार नहीं करते, और ना ही जो है इस्कॉन को लोग स्वीकार करते हैं, क्योंकि इस्कॉन में बोलते हैं किसी को भी जनेऊ देते हैं, इनकी योग्यता नहीं है करके। तो अभी इसका इतना जो है शक्ति नहीं है। लेकिन जब भक्तिसिद्धांत ठाकुर के टाइम पे जब वो प्रचार कर रहे थे, कई लोग इनके इतने विपक्ष में थे कि पत्थरों से मारते थे भक्तिसिद्धांत ठाकुर को। सोचिए, इतना उनको उनके अगेंस्ट में थे, और ना उनको मंदिर में जाने देते थे। और वही चीज प्रभुपाद की तरफ भी किया उन्होंने। तो एक बार जो है प्रभुपाद चेन्नई में थे और यमुना माता जी थी, तो यमुना माता जी को उधर जो ब्राह्मण आए थे साउथ के ब्राह्मण, आपको मालूम है कैसे श्लोक लोग बोलते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला यमुना माता जी को, अच्छा श्लोक सुनाओ ईशो उपनिषद का। तो उसने बोला उपनिषद के श्लोक सुनाओ। तो उसने ईशो उपनिषद के 2-4 श्लोक ही रटे थे उस वक्त, तो उसने 2-4 श्लोक बोल दिए। तो और प्रभुपाद ने बोला मेरे शिष्यों को सब कुछ मालूम है और सब ज्ञान है, पूरा का पूरा श्लोक याद है, पूरा उपनिषद याद है करके। और यमुना माता जी इतनी घबरा गई थी क्योंकि उसको मालूम है उसने 2-4 श्लोक ही रटे थे। तो प्रभुपाद ने बोला बोलो। तो उसको 3 श्लोक कुछ मालूम थे, तो 3 श्लोक बोली वो, तभी प्रभुपाद ने बोला बस बहुत हो गया। तो यमुना माता जी के जान में जान आई, बोले मुझे आगे वैसे ही कुछ आता नहीं था। तो उधर के जो ब्राह्मण हैं
साउथ के, उन्होंने बोला अरे उनका जो है प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, मतलब क्योंकि विदेशी है तो संस्कृत शब्दों का प्रयोग ठीक नहीं किया, तो उन्होंने बोला इनका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। तो प्रभुपाद ने बोला उनका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, मतलब शुद्ध भाषा में नहीं बोल रहे संस्कृत, लेकिन उनका रिनंसिएशन बिल्कुल सही है। तो बोले प्रभुपाद सिर्फ सीधा उनको बोले क्या तुम अपना कॉफी छोड़ सकते हो क्या? तो बोला नहीं। तो बोला ये लोग सब कॉफी वॉफी छोड़ के बैठे हैं, चाय नहीं पीते, प्याज लहसुन नहीं खाते करके। तो बोले हाँ हाँ प्रभुपाद जी आपके शिष्य प्रामाणिक हैं करके। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि कैसे जो ब्राह्मण है वो दूसरे ब्राह्मण को स्वीकार नहीं करते, जबकि पूरे शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि अगर आप में गुण है ब्राह्मण के तो आप वास्तविक रूप में ब्राह्मण हो, पैदाइशी ब्राह्मण का महत्व नहीं है। तो अगर आप शूद्र परिवार में भी हो तब भी आपको स्वीकार किया जाएगा। और यहाँ वर्णन किया है हरिदास ठाकुर और रामानंद राय का, प्रभुपाद 26वें श्लोक में बोल रहा है। हरिदास ठाकुर भी दूसरे जो है धर्म में पैदा हुए थे और रामानंद राय भी शूद्र थे, लेकिन इन दोनों को जो है प्रामाणिक भक्त माना गया है, नामाचार्य बताया गया है। रामानंद राय के साथ भगवान स्वयं जो है इतना समय बिताते। तो एक कथा में मैं सुन रहा था कि कैसे जो भक्त होते हैं और जो भक्ति करते हैं उनको सदैव विष्णु भगवान फुल प्रोटेक्शन देते हैं। विष्णु भगवान स्वयं जो है अपने भक्तों को, जो भगवान का नाम जप करता है उनको फुल प्रोटेक्शन देते हैं। यहाँ तक कि हमने एक सुना है नाम भगवान का गदाधर, मतलब वो विष्णु भगवान जो गदा लेके घूमते हैं। तो बोलते हैं वो हमेशा हर भक्त के आसपास गदा लेके घूमते हैं। ये कौन बता रहे हैं? यमराज अपने यमदूतों को बता रहे हैं। हाँ, क्या बता रहे हैं कि जो भक्त होता है भक्त के आसपास हमेशा विष्णु भगवान गदा लेके घूमते हैं। तो इसलिए बोलते हैं यमदूतों को, यमराज गलती से भी वैष्णव के पास मत जाना, वरना विष्णु भगवान गदा मार के तुमको नष्ट कर देंगे, तुमको जो है खत्म कर देंगे। तो देखिए हम लोग जो माला करते हैं पर हमें मालूम नहीं चलता कि भाई हमारे इर्द गिर्द जो है भगवान विष्णु जो है गदा लेके घूम रहे हैं। पर ये शक्ति है आध्यात्म की कि भगवान स्वयं एक एक भक्त के पीछे भगवान का एक विष्णु रूप रहता है। और ये कौन बोल रहे हैं? यमराज बोल रहे हैं। तो ये छठे स्कंद भागवतम में आएगा, जब हम वहां पहुंचेंगे तो और विशेष विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। पर समझना है कि भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि हर एक डिवोटी को श्रद्धा रखना चाहिए और समझना चाहिए कि उनको फुल टाइम प्रोटेक्शन है विष्णु भगवान का गदा के साथ। तो इतना भक्ति की शक्ति है। और प्रभुपाद के आगे के तात्पर्यों में प्रभुपाद लिखते हैं कि जो पापी लोग हैं वो यमदूत से डरते हैं और यमदूत जो है वैष्णव लोग से डरते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात बताइए कि जो अधर्मी हैं, जो पापी हैं, वो लोग किससे डरते हैं? यमदूत से। और यमदूत किससे डरते हैं? विष्णुदूत से, मतलब वैष्णव से, विष्णुदूत से नहीं, वैष्णव से, क्योंकि उनको मालूम है वैष्णव के पास नहीं जाना चाहिए कभी भी। तो यहाँ पे जो है अभी 27 से 32वें श्लोक में आता है कि भृगु मुनि जो है वो अभी शिव के जितने भी अनुयायी हैं उनको श्राप देते हैं, नंदीश्वर और जो शिव के भक्त हैं उनको। तो अभी जो है उनको प्रमुख में 3-4 श्राप दिया जाता है। तो पहले मैं वो श्राप बता देता हूं, उसके बाद विस्तार पूर्वक हम 27 से 32 में इनके श्राप का जो है गणना है तो वो हम चर्चा करते हैं। पहला वो बोलते हैं आप जो है नास्तिक बन जाए। तो ये सब आज देखते हैं, जैसे ब्राह्मणों के बारे में जो श्राप दिया कि भाई उनको आध्यात्मिक ज्ञान न हो, वो इंद्र तृप्ति के पीछे लगे रहें, उनका जो है देयर इंटेलिजेंस विल बी लॉस्ट, मतलब उनका बुद्धि पूरी तरह से आध्यात्म के कार्य में न रहे और कर्म कांड में लगे रहें और वो भौतिक जगत के जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहें। तो जो जो उन्होंने श्राप दिया सब लागू होता है। तो कलयुग में अगर हम देखें जो भी ब्राह्मण है पैदाइशी और वो आध्यात्म के बारे में उनको जानकारी नहीं, अभी वैसे ही शिव भगवान के जो भक्त हैं
उनको जो श्राप दिया भृगु मुनि ने वो भी पूरा लागू होता है। तो पहला बोला कि आप सब नास्तिक बन जाएं, एथीस्ट। हाँ, तो ये पहला श्राप हो गया। फिर दूसरा श्राप दिया जिसको पाषंडी बोलते हैं कि आप आध्यात्मिक ज्ञान से जो है आध्यात्म का जो नॉलेज है, हाँ, उससे आप पूरी तरह से दूर हो जाए, मतलब आपको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं रहेगा। फिर तीसरा, आप जो है मांस खाने में और शराब पीने में लगे रहेंगे। तो ये भी बताया जाता है कि जो शिव के भक्त हैं वो शराब इत्यादि पीते हैं, मांसाहार करते हैं और जो है अधर्म का पालन करेंगे। तो ये ऐसे करके इनको 4 तरह से श्राप दिया जाता है। तो यहाँ बताते हैं, सिंस दे क्रिटिसाइज द ब्राह्मणस एंड दे गिव दैट गिव एटर्नल रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स एंड सब्जेक्ट मैटर इज लॉर्ड जनार्दन। तो बोलते हैं क्योंकि उन्होंने जो है ब्राह्मणों का निंदा किया, तो और ब्राह्मण मतलब भगवान के प्रतिनिधि हैं, इसलिए वो भगवान के हमेशा विमुख रहेंगे, शिव के सारे भक्त। तो अभी ये जो है सारा विस्तार पूर्वक प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग ये चर्चा करेंगे, पर उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि अगर कोई हमारे विपक्ष में कोई हमारी निंदा करने लगता है, कोई हमारे जो लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उसका समाधान कैसे करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने 3 चीज बताया कि कैसे हम जो जितने भी इस भौतिक जगत में मुश्किलें हैं, तकलीफें हैं, उससे कैसे जूझना चाहिए। तो हम लोग सब तकलीफ के साथ जूझ रहे हैं, प्रॉब्लम्स के साथ, डिफिकल्टीज के साथ जूझ रहे हैं। तो प्रभुपाद ने 3 लेवल का जवाब दिया है। पहला ये बताया है कि हमें हमेशा जप करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, नाचना चाहिए और प्रचार कार्य करना चाहिए। तो अगर हम ये सब कार्य में लगे रहेंगे तो बाहर के जितने भी प्रॉब्लम्स है, डिफिकल्टीज हैं, वो हम पे भी जो है आएंगे, पर उसका हम पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। भगवान इतनी सहनशीलता देंगे जिससे हम उनको हैंडल कर पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए जानना है कि अगर कोई भक्त, ये प्रभुपाद ने बताया है समाधान, प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है। अगर आप रोज के जीवन में जप कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और जो है कीर्तन मतलब भगवान का कीर्तन करना और नाचना, दोनों कीर्तन की बात चल रही है, और प्रचार कर रहे हैं, तो फिर इन सब चीजों से, प्रॉब्लम से आप ज्यादा विचलित नहीं होंगे। दूसरा, हमें अपने गुरु के बात को हमेशा पालन करनी चाहिए। तो उससे हमें आध्यात्मिक प्रगति भी होगी, उन्नति भी होगी। और प्रगति उन्नति एक ही हो गया, पर कामयाबी, एक तो है प्रोग्रेस और एक है परफेक्शन। तो सक्सेस, प्रोग्रेस एंड सक्सेस दोनों मिलेगा। तो अगर आप गुरु की बात को हमेशा मान के चलोगे तो आप कामयाब भी होगे जीवन में और आप उन्नति भी करोगे। तीसरा, वी शुड बी सिंसियर। प्रभुपाद बोले डोंट चीट योरसेल्फ। बोले भौतिक जगत में लोग बहुत धोखा देने में जो है एक्सपर्ट है। तो बोलते हैं ना, चीटर्स एंड चीटेड, ये पूरी दुनिया ऐसी है, धोखा देने वालों की और धोखा खाने वालों की। तो ये आम चीज है, कोई विशेष नहीं है, सब धोखा देते हैं। लेकिन बोलते हैं विशेष रूप से जो है भक्तों को एक चीज समझना चाहिए कि आप कृष्ण को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि कृष्ण भगवान सबसे बड़े धोखेबाज हैं। अगर आप कृष्ण भगवान को धोखा देने जाएंगे तो पूरा का पूरा घुमा देंगे आप। तो इसलिए ये 3 पद्धति बताई है, धोखा नहीं देना है, सिंसियर रहना है, गुरु को प्रसन्न करके जो है हम प्रगति भी कर सकते हैं और हम कामयाबी भी प्राप्त कर सकते हैं। और हमेशा हमें श्रवण, कीर्तन, जो है पठन और प्रचार के कार्य में लगना है। तो बोलते हैं कि कैसे, जब समझ लीजिए जब राइट होता है, राइट मतलब दंगा, तो पुलिस क्या करती है, पहले दंगा में लोगों को रोकने के लिए जो है ऐसा अपना उनका एक मेटल का ये रहता है प्रोटेक्शन गार्ड, तो उससे लोगों को रोकने की कोशिश करती है। और बहुत ज्यादा बढ़ जाए राइट तो लोग पुलिस को मारने की कोशिश कर रहे हैं तो लाठी चार्ज करने की कोशिश करती है।
लाठीचार्ज से भी कंट्रोल ना हो तो फिर वो हवा में फायरिंग करती है। लेकिन मॉब इतना जो है आतंक मचाने लग जाता है तो फिर उनको उन पे गोलियां चलानी पड़ती है मॉब के ऊपर। लेकिन उसके बाद भी जो है भयंकर रूप से वो लोग जो है आक्रमण करे जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आर्मी को बुलाना पड़ता है। और आर्मी भी देखे कि भैया हमारे फायरिंग करने से, ये करने से भी इतना कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो फाइनली जो है पूरा का पूरा टैंक आ जाता है। तो टैंक आ जाता है तो टैंक के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि पूरा लोहे का टैंक रहता है। तो वो जो टैंक है वो इतना शक्तिशाली है, सब लोग का उसके सामने शक्तिहीन हो जाते हैं। तो वैसे ये जो हरिनाम है, हरे कृष्णा महामंत्र है, ये टैंक के समान है। तो इतना शक्तिशाली है हरिनाम कि आप इस हरिनाम से जुड़ेंगे तो आप देखेंगे आपके खुद के जीवन में पूरा परिवर्तन आ रहा है। तो जैसे प्रभुपाद ने बताया कि अगर आपने भोजन किया हो तो आपको किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं है मेरा पेट भरा कि नहीं, अपने आप जो है आपको मालूम चलेगा। तो उसी प्रकार से हम लोग सब भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति का हम सबको अनुभव है। तो अभी हम अंतिम के जो है 10 मिनट प्रभुपाद की कथा सुनते हैं। तो अभी हमने देखा कि प्रभुपाद ने जो है झांसी में वो कमरा देखा है, वो पूरा जो बंगला था, और वो देखते ही बोले कि हाँ ये भगवान ने मेरे लिए बनाया है और मुझे इसको जो है ये जगह से मेरे को प्रचार करना है। तो वो बोलते हैं उधर अलग अलग कमरे थे। तो प्रभुपाद जब अंदर गए देखते हुए तो प्रभुपाद के इमीडिएट पहली नजर में ही बोले हाँ इस कमरे में हम लोग कीर्तन करेंगे और यहाँ पे लेक्चर होगा, और यहाँ पे हम सबको, ये बड़ा कमरा है तो यहाँ पे हम सबके लिए प्रवचन कर सकते हैं, यहाँ पे हम चैतन्य महाप्रभु का जो है विग्रह रखेंगे, फिर इस कमरे में हम ब्रह्मचारी और सन्यासियों के रहने का प्रबंध करेंगे, इस कमरे में हम लोग प्रिंटिंग प्रेस लगाएंगे। तो देखिए अभी ये कमरा मिला नहीं है, बंगला मिला नहीं है, पर प्रभुपाद जी का दृष्टि क्या था, पहले शॉट में ही देखते ही उनका पूरा माइंड में प्लान रेडी था, मुझे क्या करना है, कैसे करना है। और फिर बताया जाता है उधर काफी खुला जगह भी था बाहर के एरिया में। तो प्रभुपाद बोले हाँ हंड्रेड्स ऑफ पीपल कुड कम हियर फॉर कीर्तन एंड प्रसादम, और फिर यहाँ से हम जो है किताब वितरण भी स्टार्ट कर देंगे पूरे भारत के लिए। और फिर बताया जाता है कि जो मुख्य इसके ओनर थे रेवा शंकर बयाल, तो उनसे मिलने के लिए लोग सब जाते हैं, जिसमें प्रभुपाद भी थे और उधर के जो मुख्य झांसी के लोग थे वो सब जाते हैं। और भयाल जी को अच्छा लगता है ये जगह कि हाँ प्रचार कार्य में लग रहा है और इससे जो है प्रभुपाद जी स्थापना करना चाहते हैं। तो वो बोले ठीक है मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, आपको ये जगह दूंगा। उसी वक्त प्रभुपाद ने जो है लीग ऑफ डिवोटीज बना दिया और बोला आपको मेंबर बनना पड़ेगा रेवा शंकर जी को। तो मतलब जो प्रभुपाद का जीबीसी का कंसेप्ट था वो स्टार्टिंग से था। प्रभुपाद बोले जैसे ही उनको ये जगह मिला तो उसी वक्त उन्होंने बोला मेंबर्स बना देते हैं, आप उनके मुख्य मेंबर बनिए और हम यहाँ से जो है स्टार्ट कर देंगे। अभी जैसे ही मिला उसका नाम था राधा मेमोरियल। अभी आप शेड्यूल सुनिए, सुबह 4 बजे प्रभुपाद उठ जाते थे, प्रभाकर को साथ में रखते थे और 5 बजे 4 से 5 प्रभुपाद कुछ लिखते थे। फिर 5 बजे से जो है उधर काफी पेड़ वेड़ भी थे। तो बताया जाता है कि 5 से 5:30 में स्नान वान करके जो है हरे कृष्ण जप करने लगते थे 7 बजे तक। फिर वो रोज भागवतम क्लास देते थे जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति रहता था, कौन, प्रभाकर मिश्रा। फिर 8 बजे फिर लिखने बैठते थे, टाइपिंग करने बैठते थे, और फिर जो है उसके बाद वो खाना बनाने बैठते थे और उसके बाद लोगों से मिलते थे। और ऐसा करते हुए फिर शाम को उनका जहां जहां कार्यक्रम होता था वहां पे जाते थे और नहीं तो यहाँ पे कार्यक्रम करते थे। तो ये प्रभुपाद का फुल टाइम शेड्यूल था। हाँ इधर झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज में 4 बजे उठ के। तो देखिए जो प्रभुपाद ने तात्पर्यों में लिखा है 4 से 10, और प्रभुपाद के जीवन में देखिए यहाँ पे भी प्रभुपाद सुबह 4 बजे उठ के पूरा अपना कार्यक्रम कर रहे थे और झांसी से पूरा भारत भर में और विश्व भर में प्रचार करने का कोशिश कर रहे थे। बोलते हैं उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था इसलिए वो ज्यादा लिख नहीं पाए, लेकिन
जो है ज्यादा प्रिंट नहीं कर पाए, लेकिन उनमें उत्साह इतना था कि वो हमेशा लिखते रहते थे। तो वो जो है मैसेज ऑफ गॉडहेड करके उन्होंने बड़े बड़े ऐसे लिखे थे। फिर गीता के ऊपर उन्होंने जो है कमेंट्री लिखा था। फिर साइंस ऑफ डिवोशन, फिर भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर। तो मतलब अभी जो हमें भागवतम हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, अभी हम लोग को लग रहा है, अभी देखिए लॉकडाउन होने के कारण एक फायदा हो रहा है कि रोज हम इतना विस्तार पूर्वक में भागवतम सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं प्रभुपाद जी ने हमारे लिए क्या खजाना छोड़ के गए हैं और कितना महत्वपूर्ण ज्ञान हमें दिया है। पर इसका नींव देखिए, प्रभुपाद जब तक गृहस्थ आश्रम में थे अपने परिवार का उन्होंने ध्यान रखा, बार बार फार्मेसी का बिजनेस स्टार्ट किया, फेल हुआ वगैरह वगैरह। फिर 55 साल की उम्र में जब उन्होंने पूरी तरह से भक्ति में जुड़े, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि उनके मन में पूरा था कि किस तरह से करना है और किस तरह से उनको, उस समय से वो इतना सब ऐसे लिख रहे थे, किताब लिख रहे थे। और जैसे इस्कॉन में जुड़ गए और इस्कॉन पूरी तरह से बोलते हैं कि जैसे वो एस्टेब्लिश होने लगा, प्रभुपाद पूरा रात रात भर जाग के डिक्टाफोन पे लेके, क्योंकि देखिए 55 साल का है प्रभुपाद, उससे पहले से लिख रहे थे प्रभुपाद। हाँ, तो वो भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने देखा था कि, और उन्होंने देखा था कि बहुत अच्छा लिखते हैं, तो उन्होंने बोला जो भी ये लिखे सीधा प्रिंटिंग में डाल दिया करो। तो ये भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने देखा, और भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने बोला था कि आप जब भी आपको मौका मिले तो आप जो है किताब वितरण करें, किताब छापें। तो वो अपने गुरु का शिक्षण लेते हुए प्रभुपाद जिन्होंने जो 20 साल मेहनत किया था, जैसे इस्कॉन फुल फोर्स में आ गया, एस्टेब्लिश होने लगा, प्रभुपाद सीधा डिक्टाफोन में रात भर 5-5, 6-6 घंटा पूरा भागवतम डिक्टेट करते रहे, जिसके कारण हम लोग को ये फल मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी जैसे कैसे हम लोग रात को अच्छे से सो जाते हैं, और अच्छे से हम लोग समय शाम का 4 बजे का जब इतना नींद भी थोड़ा निकाल लिए हो, उसके बाद आराम से बैठ के हम भागवतम चर्चा करें, ऐसा नहीं। दिन भर प्रभुपाद पूरे विश्व भर का इस्कॉन संभालते थे, लोगों से मिलते थे, शिष्यों से मिलते थे, प्रचार करते थे, उनका इतना सब कार्य चलता था, इतना सब वर्ल्ड वाइड इस्कॉन के टेम्पल्स मैनेज करते थे। उसके साथ साथ रात भर बैठ के प्रभुपाद भागवतम लिखते थे। और देखिए आचार्य कितने शक्तिशाली हैं, रात को 12 से 5 का समय, जो हम सबसे महत्वपूर्ण समय मानते हैं सोने का, और कोई भी हमें उठाए तो हमें ठीक नहीं लगे, उसमें सीधा डिक्टाफोन में एक बार पकड़ा, दबाया और बोलने लगे, और उससे ये परपट्स आए हैं जो इतने महत्वपूर्ण है। तो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। और सबसे मुख्य चीज ये है, 50 साल हो चुके हैं इस्कॉन को, भागवत गीता और भागवतों को 5000 साल हो चुके हैं बोले हुए। आप 50 साल में प्रभुपाद के एक भी वाक्य में गलती नहीं ढूंढ पाओगे। 5000 साल में गीता के एक भी श्लोक, भागवत के एक भी श्लोक में गलती नहीं ढूंढ पाओगे। इतना प्रामाणिक जो है वो प्रभुपाद का शिक्षण है और गीता और भागवत का ज्ञान है। उसको छोड़ के भौतिक जगत में लोग सब इंद्र तृप्ति में लगे हैं, अपना जीवन भी व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हैं, दूसरों का भी जीवन व्यर्थ में बर्बाद कर रहा है। अच्छा, अभी ये 1953 की बात है, मई 16 में उन्होंने पूरा ओपनिंग किया लीग ऑफ डिवोटीज का, जबरदस्त कीर्तन कराया, खूब लोगों को प्रसाद बांटा, और बताया जाता है सुबह से उनका ये जो है भव्य कार्यक्रम था, और उन्होंने पूरा बिल्डिंग डेकोरेट करवाया था। और बताया जाता है कि उन्होंने जो है गीता के ऊपर प्रवचन भी दिया 9वें अध्याय पे, राजगुह्य योगा जो 9 चैप्टर का शीर्षक है। और प्रभाकर मिश्रा ने बताया जाता है यज्ञ किया, और बहुत सारे ब्राह्मण को बुलाया, मंत्र को उच्चारण किया, ब्रह्म संहिता कराया, और सभी गेस्ट्स के लिए 16 पन्ने का उन्होंने एक छोटा सा बुकलेट जैसा बनाया था, जिसमें ये सब पूरा लीग ऑफ डिवोटीज का क्या क्या प्लानिंग है, भक्ति क्यों जरूरी है, और वो पूरा लिख के दिया था, जिसके नीचे ओम तत्सत अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत फाउंडर एंड सेक्रेटरी करके साइन किया था। तो देखिए प्रभुपाद जो है शुरुआत से उनका नींव इसके ऊपर था। तो फिर 6 महीने के बाद एक टेलीग्राम आया, और उस टेलीग्राम में लिखा था कि इलाहाबाद का जो उनका फार्मेसी का दुकान था, वो सब उनके जो नौकर थे उन्होंने चुरा लिया, और उनका सब कुछ चला गया है। तो 7,000 रुपए, ये 1950 की बात है, आप सोचिए 7,000 रुपए आज भी इतना ज्यादा होता है। तो 1950 में 7,000 मतलब तकरीबन आप समझ सकते हैं 7 लाख रुपए के बराबर होगा।
तो जैसे ही वो अखबार उनको न्यूज मिला, टेलीग्राम मिला, तो बताया जाता है कि प्रभुपाद सिर्फ मुस्कुराए और उन्हें भागवतम का ये श्लोक बोला, यस्याहम अनुग्रहानि हर्ष्यत धनम स्नय ततो धनम त्यजन्तस्य स्वजन दुख दुखितम। इसका श्लोक का मतलब है कि जब भगवान किसी पे कृपा दिखाते हैं तो सब कुछ ले लेते हैं उसका। तो प्रभुपाद जो है ये बोले कि सब कुछ भगवान ने ले लिया है, अब मैं मुक्त हो गया हूँ पूरी तरह से प्रचार करने के लिए। तो प्रभाकर मिश्रा बोलने लगे कि आपको इलाहाबाद जाना चाहिए ये सब वापस लेने के लिए। प्रभुपाद ने अभय बाबू, उस वक्त प्रभुपाद उनको नाम नहीं पड़ा था, उन्होंने बोला नहीं, ये मेरे लिए अच्छा है, कृष्ण भगवान राधा माधव ये चाहते हैं कि मैं पूरी तरह से शरणागत हो जाऊं। बताया कुछ दिनों के बाद उनके पुत्र वृंदावन आए झांसी में और बोलने लगे कि पिताजी आप चलिए वापस से कलकत्ता, वहां पे हमारा बिजनेस का नुकसान हो गया, अभय चरण डे एंड सन्स, तो हम वापस से बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं। तो और वो भी जो है राधा मेमोरियल में रहने लगे उनके साथ। तो प्रभुपाद तो गए नहीं उधर वापस कलकत्ता, उल्टा वृंदावन को बोले तुम यहाँ पे रहो मेरे साथ, मेरे को ये पूरा जगह मिला है और यहाँ पे तुम टाइपिंग करो और मदद करो जिससे हम लोग प्रचार में जो है उन्नति कर सकें। तो वृंदावन जो है उनके पुत्र नहीं माने और वो वापस कलकत्ता चले गए। अभी ये प्रभाकर ही एक व्यक्ति थे जो प्रभुपाद के शिष्य थे और जिन्होंने ऑफिशियली दीक्षा लिया था। और इसके बारे में बताया जाता है कि वो बहुत जो है ऊंचे पदवी में भी थे, लेकिन उनका जो है तरीका ऐसा था कि वो अपने हिसाब से करना चाहते थे, वो पूरी तरह से जो है प्रभुपाद को शरणागत नहीं थे। तो फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं, ये खुद याद कर रहे हैं प्रभुपाद, और बोलते हैं कि मैं अकेला था लीग ऑफ डिवोटीज में, कई लोग थे लेकिन वो लोग इतने आतुर नहीं थे, मैं अकेला ही सब काम कर रहा था, जैसे प्रभाकर मिश्रा का बोलते हैं। हाँ, लेकिन वो पूरी तरह से उत्साहित नहीं थे और पूरी तरह से फुल टाइम, ये देखिए फुल टाइम का कंसेप्ट प्रभुपाद का उस समय से था। फुल टाइम मतलब पूरी तरह से सेवा में लगे, ये नहीं कि साथ साथ नौकरी कर रहे हैं साथ साथ पैसा कमा रहे हैं, वो सब नहीं, फुल टाइम भगवान की सेवा में। हाँ, तो बोले वो उसके लिए तैयार नहीं थे। बोलते हैं ये प्रभाकर जो है स्कॉलर थे और संस्कृत के पंडित भी थे और वो मेडिकल मैन थे, लेकिन वो इतना भक्ति में पूरी तरह से जुड़ नहीं पाए। अब प्रभाकर मिश्रा जो है प्रभुपाद के बारे में बोलते हैं, प्रभुपाद जब उनको मिले तो बोले अरे आप ब्राह्मण हो और आप ब्राह्मण हो के ये क्या कर रहे हो, आप रेस्टोरेंट में खा रहे हो, होटल में खा रहे हो। अभी ये देखिए प्रभुपाद का देखिए दृष्टि क्या था, बोले आप होटल में खा रहे हो, तुम मेरे साथ आओ मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। और ऐसा बोल के प्रभुपाद उनको ले गए और वो खुद बना के भगवान को भोग चढ़ा के उसके लिए और अपने लिए रोज प्रसाद बना के खिलाते। और फिर उसको एक बार बोले कि ये तो आपको पूरा बाल निकाल देना चाहिए, तो उन्होंने पूरा शेव कर दिया, लेकिन वो कॉलेज में प्रोफेसर थे तो सब लोग हंसने लगे। तो फिर बोले नहीं नहीं तुम मेडिकल ऑफिसर हो, आप बाल रख सकते हो। तो मतलब ये सब मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रभुपाद के माइंड में पहले से ही था पूरा शेवन हेडेड और ब्रह्मचारी और वो सब। तो अभी जो है प्रभाकर मिश्रा आगे क्या बताते हैं उनके बारे में, तो वो सब हम कल के इसमें चर्चा करेंगे। अभी जो है कलकत्ता के बारे में अनंग मोहन प्रभु बता रहे हैं, कलकत्ता वो जगह है जहाँ प्रभुपाद जी का जन्म हुआ है। तो जो भक्त अभी प्रभुपाद जी का जन्म स्थली के बारे में सुनना चाहते हैं, कैसे उधर उन्होंने पैदा हुए और उनकी क्या क्या कलकत्ता की इच्छा है, तो अभी 5 से 6 आनंद मोहन प्रभु का जो है कलकत्ता में बैठ के कलकत्ता का गुणगान कर रहे हैं, उसमें जुड़ सकते हैं। और कल हम शाम को 4 बजे जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।